हाय गाइज, मैं विवेक आप सबका स्वागत करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट एकेडमी में। तो इससे पहले हमारे लेक्चर हो चुके हैं। हमारा जो लेक्चर सीरीज चल रहा था वो था हमारा मैटर के ऊपर। तो इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं वो मैटर के बारे में हम जान चुके हैं, सिलेबस देख चुके हैं सबसे पहले लेक्चर में। उसके बाद हमने देखा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल के नेचर में जाना था हमने कि मैटर किस तरह से बिहेव करते हैं पार्टिकल्स, उसका फिजिकल नेचर क्या होता है, केमिकल नेचर क्या होता है, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो जो है हमारा टॉपिक जो है वो है हमारा स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर के कितने स्टेट होते हैं। जैसे कि हमने जब डिस्कस किया था सिलेबस तब हमने देखा था कि हमारे स्टेट जो मैटर के होते हैं वो बेसिकली 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बट एक्चुअली में देखा जाए तो अभी तक 5 स्टेट होते हैं। वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि कौन से होते हैं। और फिर तो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा स्टेट ऑफ मैटर। 1 मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूँ। स्टेट ऑफ मैटर, तो स्टेट ऑफ मैटर में हम देखेंगे कि कितने स्टेट होते हैं, उसके बारे में आगे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टेट ऑफ मैटर के जो 3 स्टेट होते हैं, फर्स्ट जो आता है हमारा सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। हम इसके बारे में अच्छे से देखेंगे क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है, सब कुछ हम इसके बारे में अब अच्छे से देखेंगे। तो देखिए सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में फिक्स्ड शेप इसका फिक्स्ड होता है। लिक्विड में नो फिक्स्ड शेप, गैसेस में भी नो फिक्स्ड शेप। तो इसका मतलब जानते हैं, फिक्स्ड शेप का मतलब क्या है कि सॉलिड को अगर हम देखते हैं तो एक एग्जांपल से अगर समझें हम, तो देखिए अगर मेरे पास कोई एक बॉक्स है, मान लीजिए एक बॉक्स है मेरे पास, ये कोई भी एक वुडन बॉक्स ले सकता हूँ मैं। तो ये अभी इसका शेप क्या है, फिक्स है। कैसा है, तो शेप इसका कैसा है, मैं बोल सकता हूँ क्यूबॉइड है। अगर मैं इसी को एक प्लेट में रखूं, अगर इसी बॉक्स को मैं उठा के एक प्लेट में रख देता हूं तो इसका शेप कुछ चेंज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बट अगर हम लिक्विड के केस में करते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास एक बकेट में लिक्विड है, कोई सा कुछ भी हो सकता है लिक्विड, वाटर ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। वाटर हम इसलिए लेते हैं कभी भी एग्जांपल क्योंकि ये इजीली हम देख चुके होते हैं, सब ने जाना होता है वाटर के बारे में, सब जानते हैं। तो ये हमारे समझने के लिए बहुत ही ईजी होता है, इस वजह से हम हमेशा वाटर का ही कंसिडर करते हैं। और भी बहुत कुछ ले सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास बकेट है, बकेट में फुल ऑफ वाटर फिल्ड है। मैं इसको क्या करूँ कि सेम वॉल्यूम इसका सेम है, बट मैं क्या करूँ इसको एक बाउल में रखना चाहूँ, एक अगर बाउल में रखना चाहूँ ऐसे, तो वाटर का शेप देख रहे हैं यहाँ पे चेंज हो गया ना। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, ये उसी का शेप ले लेता है जिसके अंदर इसको हम रखते हैं। उसी तरह से सेम इसी के अंदर होता है, गैस के अंदर भी होता है। गैस को आपने देखा होगा कि गैस सिलेंडर जो होता है, गैस घर में जो आता है, मान लीजिए मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको, ये मान लीजिए गैस सिलेंडर है हमारा जो घर में आता है, उसमें इस शेप में पूरा भरा हुआ है हमारा गैस, सिलिंड्रिकल का शेप है। अभी इसका शेप कैसा है, तो सिलिंड्रिकल का है। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक पाइप लगी होती है, हमारा एक पाइप लगी होती है और फिर आगे सप्लाई होती है। तो देख रहे हैं इसका शेप कैसे चेंज हो रहा है। पहले ये सिलिंड्रिकल में था, अभी भी सिलिंड्रिकल में है, बट क्या हो रहा है कि पाइप के अकॉर्डिंग शेप ले रहा है। इसका शेप अगर ऐसे बैंड है, अगर मैं इस पाइप को ऐसे करके ये बैंड भी कर दूँ ऐसे, तो भी इसका शेप ऐसे ही चेंज हो जाएगा। तो सेम यही चीज़ कहने का मतलब है कि सॉलिड में फिक्स शेप होता है, लिक्विड में कोई फिक्स शेप नहीं होता, गैस में भी कोई फिक्स शेप नहीं होता। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है हमारा
डेफिनिट वॉल्यूम। डेफिनिट वॉल्यूम होता है, इसमें फिक्स वॉल्यूम होता है। अब मैं इसको आपको समझाऊंगा कि डेफिनिट और फिक्स वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है। एंड थर्ड वन, नो फिक्स वॉल्यूम, इसमें भी कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम, अब इसमें हम समझेंगे कैसे। देखिए, डेफिनिट का मतलब क्या है कि उसका जो वॉल्यूम हो वो शेप बिल्कुल डेफिनिट रहे, कहीं भी वो चेंज नहीं हो सकता। देखिए, जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो वॉल्यूम, हाँ देखिए, अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो जैसे मेरे पास पेंसिल है, मेरे पास एक पेंसिल आ जाता है, ये पेंसिल है, तो इसका देख रहे हो, एक तो फिक्स शेप है, ये तो हमें पता है। डेफिनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि डेफिनिट इसका जो वॉल्यूम है इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम है स्पेस में, स्पेस की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉक्स है और इसके अंदर मैंने ये पेंसिल इसके अंदर रख दी, तो इसमें देख रहे हैं कि इसका एक डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम ये कवर कर रहा है, यानी कि इतना ही वॉल्यूम। अगर मैं इसको हटा दूं तो भी हमारा जो वॉल्यूम होगा, अगर मैं हटा के दिखाऊं तो बॉक्स में, तो इस तरह से कुछ शेप आएगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो इस तरह से इम्पटी शो होगा। तो देख रहे हैं, इसका डेफिनिट वॉल्यूम है, यानी कि सेम ऐसा ही डेफिनिट वॉल्यूम ही है इसका। मतलब क्या है कि अगर मैं इसको बॉक्स में कवर करता हूँ, इसको रख देता हूँ, तो ये फिक्स एरिया कवर कर रहा है, फिक्स स्पेस घेर रहा है। अगर मैं इस पेंसिल को हटा देता हूँ तो ये भी, तो इसका अगर मैं देखूँ कि एम्प्टी बॉक्स में देखूँ तो इसका जो वॉल्यूम था वो सेम था। मतलब क्या है कि ये डेफिनिट इसका वॉल्यूम है। ये इसका मतलब ये नहीं कि ये इधर फैल गया, कहीं भी नहीं फैला, डेफिनिट वॉल्यूम है, यानी कि जो स्पेस कवर कर रहा है वो इसका फिक्स्ड है कि हाँ, इस स्पेस में कितना, जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि मैटर क्या करता है, एक ऑक्यूपाई स्पेस करता है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि स्पेस कवर जो कर रहा है वो बिल्कुल एकदम डेफिनिट है। लेकिन हम अगर लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में देखिए क्या होगा, इसमें फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट डेफिनिट शेप नहीं होता। अब इसको समझते हैं कि क्या अंतर है इसमें। अगर मैं एक बोतल लूँ, यहाँ पे एक बोतल बना देता हूँ और इसमें लेट से 1 लीटर इसमें वाटर है मेरा, 1 लीटर वाटर ले रखा हूँ, 1 लीटर ऑफ वाटर। और इसी को मैं क्या करूँ कि एक बाउल लेता हूँ मैं, मेरे पास थोड़ा सा बड़ा बाउल है, इसमें इस पूरे वाटर को मैं इसमें पोर कर देता हूँ। तो क्या होगा, ये एम्प्टी हो जाएगा, इसमें पूरा फिल हो जाएगा ये वाटर। ये सेम, इसमें भी सेम 1 लीटर ही आया, देख रहे हैं, इसमें भी 1 लीटर ही आया वाटर का। तो इससे हमें ये समझ आता है कि इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है। मतलब क्या है कि ना ही इसमें वाटर की क्वांटिटी कम हुई और ना ही इसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हुई, ना ही इंक्रीज हुई क्वांटिटी, ना ही डिक्रीज हुई क्वांटिटी हुई। तो इससे हमें ये समझ आता है कि फिक्स वॉल्यूम है बट डेफिनिट शेप नहीं है। हम इसी फिक्स वॉल्यूम का किसी भी शेप में अगर हम पोर करें, मान लीजिए मैंने यहाँ पे बॉल में रखा, अगर मैं इसको एक बकेट में रखूँ तो ये इसका शेप ले लेगा, इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा ये बिल्कुल। तो इसे हम बोल सकते हैं कि लिक्विड में कोई भी फिक्स वॉल्यूम होता है, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो बिल्कुल सही होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो फिक्स होता है, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें फिक्स डेफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है। जिस भी कंटेनर में हम वाटर को डालेंगे वो उसी का शेप ले लेगा, उसी के वॉल्यूम के बराबर वो उसका वॉल्यूम भी हो जाएगा। अब लेकिन ये भी बात समझनी इसमें ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए मैं एक ऐसे बकेट में रखता हूँ, ये एक ऐसे बकेट में रखता हूँ,
एक ऐसे बकेट में इसे डालता हूँ जिसकी कैपेसिटी जो है 5 लीटर है, बट मेरे पास वाटर जो है वो तो 1 लीटर ही है ना, तो ये इसका फिक्स वॉल्यूम हुआ। कोई डेफिनेट इसमें वॉल्यूम नहीं है, लेकिन इसका फिक्स वॉल्यूम का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी वाटर के मॉलिक्यूल नहीं ऐड हो रहे हैं और नहीं निकल रहे हैं, यानी कि इसका वॉल्यूम फिक्स है, क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसमें फिक्स है, बट इसका जो शेप हो रहा है वो चेंज हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू कंटेनर। तो हम इससे बोल सकते हैं इसका कोई भी फिक्स वॉल्यूम होता है बट डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। तो दोनों में आई थिंक समझ आ गया होगा डेफिनेट वॉल्यूम एंड फिक्स वॉल्यूम में अंतर आपको। और उसी तरह हम गैस की अगर बात करते हैं तो गैस में भी नो फिक्स वॉल्यूम होता है। मतलब क्या है कि अगर मैं 1 kg ऑफ गैस लूँ तो मैं अगर चाहूँ तो इसको एक सिलेंडर में भी कंटेन करके रख सकता हूँ, प्रेशराइज गैस को एक सिलेंडर में भी रख सकता हूँ। और इसी 1 kg गैस है, मेरे पास एक रूम है, बहुत बड़ा एक रूम है, मान लीजिए मेरे पास एक रूम है, बहुत बड़ा है एक रूम है। इसकी जो कैपेसिटी अगर मैं इसका निकालूं तो इसमें कैपेसिटी है मान लीजिए इसका जो कैपेसिटी है 140 मीटर क्यूब है इसका वॉल्यूम। तो इसमें देखिए 1 kg जो गैस है वो हम एक छोटे से सिलेंडर में भी कंटेन करके रख सकते हैं प्रेशर के साथ, और वही 1 kg हम एक बड़े से रूम में भी इसको रख सकते हैं, यानी कि पूरा ये ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ना ही इसमें कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, ना ही फिक्स इसमें कोई भी शेप होता है। तो ये आई थिंक समझ आ गया होगा। तो इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। जो 2 प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं, थर्ड जो होती है वो हम देखते हैं डू नॉट फ्लो। जो सॉलिड होता है हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे सॉलिड था हमारा, यहाँ लिक्विड था एंड यहाँ पे गैस था। तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड डू नॉट फ्लो, कैन फ्लो एंड easily फ्लो। देखिए इसको समझते हैं क्या है कि अगर मैं कोई भी डू नॉट फ्लो का मतलब क्या है कि कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन। अगर हम इसको ये भी बोलें कि इसको हम ये भी बोल सकते हैं नॉट डिफॉर्मेशन एंड इसको हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, और इसको भी बोल सकते हैं कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि अगर हमने किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाया तो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होते जाती है, उसके पास कोई भी रेसिस्टेंस फोर्स नहीं होता है इसमें कि वो अपोज कर सके किसी भी बॉडी को। तो अब देखिए अगर इसको हम समझे कि सॉलिड में डू नॉट फ्लो मतलब कि क्या है कि अगर मेरे पास कोई एक यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, सॉलिड ब्लॉक में लेके चलता हूँ, तो मैं इसके ऊपर अगर इधर से फोर्स लगाता हूँ, ये शेयर फोर्स होता है, ये अभी आपके सिलेबस में है नहीं शेयर फोर्स वगैरह, तो मान के चलते हैं कि फोर्स है। अगर इसके ऊपर इस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या ये इस बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन होगा, क्या ये फ्लो में आएगा, इसके जो पार्टिकल हैं क्या वो फ्लो होंगे, ये फ्लो नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम फोर्स लगा देते हैं तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कि मोशन आ जाएगा, इसके पार्टिकल्स में बिल्कुल भी फ्लो नहीं होगा। बट अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कहीं ये लिक्विड था, तो हमने हल्का सा भी यहाँ पे डिफॉर्मेशन यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये क्या हो जाएगा, फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, इसके जो पार्टिकल्स थे वो ऐसे फ्लो होने स्टार्ट हो जाएंगे। आई थिंक समझ आ रहा होगा आप लोगों को। इस तरह से डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा इस बॉडी में, यानी कि इसके पास कोई भी रेसिस्टिंग फोर्स नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था तो क्या हो रहा था कि अपोजिट डायरेक्शन में ये जस्ट कुछ ना कुछ इसके ऊपर फोर्स लगा रहे थे इसके जो पार्टिकल्स थे। बट इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही कम फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द मॉलिक्यूलर लेवल अगर हम देखें तो बहुत ही कम होता है। इस वजह से थोड़ा सा ही फोर्स लगाते हैं तो इसमें कंटिन्यूसली इसमें डिफॉर्म हो जाता है। बट इसमें और
बट इसमें नहीं होता है। और उसी तरह से हमारा गैस होता है, गैस में भी सेम यही चीज़ होती है। थोड़ा सा ही फोर्स लगाने से, यानी स्मॉल फोर्स से हम इसमें फ्लो ला सकते हैं। तो इन्हीं दोनों को हम एक तरह से बोल सकते हैं कि फ्लूइड। अगर जब हम बोलते हैं, जब हम आगे जब पढ़ेंगे तो एक सब्जेक्ट होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के मतलब होता है कि फ्लूइड में ऐसे मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं। मैकेनिक्स का मतलब होता है कि ऐसे सब्जेक्ट जिसमें हम मोशन या फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें जो हम पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स? फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब होता है कि फ्लूइड की बात करते हैं। फ्लूइड का मतलब ही होता है कैन बी इजिली फ्लो। तो फ्लो करने के लिए लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो दोनों का एक अलग ही सब्जेक्ट होता है। आगे जाके हायर स्टडी में हम पढ़ेंगे। 11th क्लास में है या फिर शायद 12th क्लास में होगा, मे बी, मुझे इतना याद नहीं। तो हम आगे देख सकते हैं इसमें। तो ये भी कंटिन्यूसली फ्लो हो जाएगा। अगर थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे भी ये गैस मॉलिक्यूल रखे हुए हैं, ऐसे तो रखे नहीं हो, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं तो ये क्या इजीली फ्लो हो सकेंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। बट ऐसा सॉलिड के केस में बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो हम इस वजह से बोल सकते हैं कि लिक्विड एंड गैसेस कैन बी इजीली फ्लो बट सॉलिड डोंट फ्लो। तो ये तो थर्ड प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो हम इसमें बोल सकते हैं पार्टिकल ऑफ द मैटर। अगर और देखा जाए मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर मैं बात करूं तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर क्लोजली पैक्ड, ये बोल सकते हैं हम। और इसमें क्या बोल सकते हैं? पार्टिकल ऑफ मैटर आर लूजली पैक्ड। इसको हम समझेंगे अभी। पार्टिकल ऑफ मैटर टू लूजली पैक्ड। अब इसको समझते हैं। देखिए, अगर हम सॉलिड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इनके जो मॉलिक्यूल पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे। ये देख रहे हैं, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा इनके बीच में। थोड़ा बहुत स्पेस है, वो हम जानेंगे कि आगे उनको हम किस तरह से बोल सकते हैं, किस तरह से आगे हम पढ़ते हैं। तो देख रहे हैं बिल्कुल ही क्लोजली पैक्ड हैं अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर लिक्विड की बात कर रहे हैं तो लिक्विड में अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर देखते हैं तो इनके बीच इनके जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़ा से लूजली पैक्ड होते हैं। इतने भी लूजली नहीं होते हैं, बट अगर हम कंपेयर करें सॉलिड से तो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। इस तरह से कुछ, यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्पेस होता है इनके पार्टिकल के बीच में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसमें कम होता है, इसमें सबसे ज़्यादा होता है, वो भी हम देखेंगे अभी। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, इसमें बहुत ही कम होता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो हम इसको बोल सकते हैं इनकम्प्रेसिबल। और इसको कंप्रेसिबल, और इसको हम बोल सकते हैं हाईली कंप्रेसिबल। इस चीज़ को समझते हैं। अब देखिए, कोई भी सॉलिड ले लीजिए आप, मैं एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बना के दिखाता हूँ आपको इस तरह से। जैसे आपने देखा होगा, जो हम सुई, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें सुई लगाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? सिरिंज बोला जाता है। तो वो कुछ ऐसे ही होता है। तो अगर मैं इसको उसी के टाइप में आपको समझाऊँ तो ये मेरा पिस्टन हो गया, ये पिस्टन होता है और ये मेरा सिलेंडर होता है। ये सिलेंडर बोला जाता है, इसे बोला जाता है पिस्टन। अगर मैं इसको इस तरह का अरेंजमेंट रखूं और इसमें मैं कुछ भी सॉलिड पार्टिकल रख दूं, मान लीजिए ये चौक के कुछ पार्टिकल मैंने रख दिए यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ चौक के पार्टिकल या फिर पत्थर, स्टोन के कुछ पार्टिकल हम रख देते हैं। तो थोड़ी देर बाद जब हम इसको इधर की तरफ हम फोर्स लगाएंगे तो इसका जो पोजीशन होगा पिस्टन का, वो थोड़ा सा यहाँ तक आएगा
और जो ये पार्टिकल्स हैं, जो इसके अंदर हमने छोटे छोटे स्टोन्स के टुकड़े रखे हैं, ये थोड़ा से कंप्रेस होंगे। कंप्रेस के इन द सेंस कंप्रेस नहीं होंगे, बट इसके बीच में जो गैप है वो गैप फिल हो जाएगा और ये थोड़ा से क्लोजली आ जाएंगे। बट अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा जाए तो ये बिल्कुल भी इसमें गैप ही नहीं है, तो ये कैसे कंप्रेस होगा? देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कोई एक पार्टिकल, एक स्टोन के मॉलिक्यूलर लेवल पे देखूँ अगर मैं इसे अंडर माइक्रोस्कोप, तो इसके जो पार्टिकल के बीच में गैप देख रहे हो आप, बिल्कुल ही गैप नहीं है। तो ये हम इसे बोल सकते हैं कि ये इनकम्प्रेसिबल होता है। वैसे देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में इनकम्प्रेसिबल नहीं होती। कंप्रेसिबल हो सकती, इसको हम कंप्रेस बोल सकते हैं, कंप्रेसिबल इसको हम बोल सकते हैं। बट क्या होता है कि अगर हम इंजीनियरिंग के फील्ड में देखा जाए तो वहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ हम उसी चेंज को कंसीडर किया जाता है जो लेस देन 5% चेंज हो। इसमें चेंज होगा बट बहुत ही कम, रेयर चांस होगा चेंज होने का, बहुत ही कम। तो इस वजह से हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं कि ये कंप्रेसिबल में आता है। उसी तरह से हम अगर लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में तो हल्का थोड़ा सा गैप होता है, सम स्पेस बिटवीन देम, तो हम इसे बोल सकते हैं कि हाँ, इसे हम कंप्रेस कर सकते हैं। बिकॉज इसके पार्टिकल के बीच में बहुत सारे गैप हैं, तो ये गैप तो फिल हो सकते हैं ना। ये इसके मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे और क्लोजली हो जाएंगे। तो अगर हमने इधर से प्रेशर लगाया थोड़ा सा भी, अगर हमने इस पे फोर्स लगाया, इधर से भी फोर्स लगाया, तो ये थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, इसके जो पार्टिकल हैं वो और क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, यानी कि इसके बीच में बिल्कुल भी अब गैप नहीं बचेगा। तो हम इसे बोल सकते हैं कि इसे हम कंप्रेस कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो कंप्रेस लिक्विड का एग्जांपल मैं अगर दूं, तो चलिए अभी तो समझिए, अभी तो दिमाग में नहीं आ रहा है, बाद में आपको दे दूंगा मैं एग्जांपल। तो ये कंप्रेसिबल बोल सकते हैं हम, बट और इसको क्या बोल सकते हैं हम, हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल कैसे, तो देखिए, इसमें अगर हम पहले स्टेज में देखें तो कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो हम हाईली कंप्रेस कर सकते हैं इसको। इधर से फोर्स लगाए, इधर से फोर्स लगाए, इसको क्या कर रहे हैं हम, कंप्रेशन फोर्स लगा रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे तो इसका जो शेप हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आसानी से, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो कुछ इसका जब फोर्स लगाने के बाद जब ये कंप्रेस हो जाएगा तो कुछ ऐसा सॉलिड जैसा बिहेव करेगा, बिहेव लाइक सॉलिड। बट अब अगर इसका मैं एग्जांपल दूं आपको, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा मेरा, सॉलिड आइस आपने देखे होंगे, जो आइस क्यूब होती हैं, जिसे हम बोलते क्या है, सॉलिड CO2 की बनी होती है, सॉलिड गैस, सॉलिड आइस होती है। क्या होता है कि हम CO2 को क्या करते हैं, एक चैम्बर में रखते हैं, ऐसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में रखते हैं इसी CO2 को, और उसके बाद हम इसे कंप्रेस करते हैं, हाईली कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं। तो क्या होता है, डायरेक्ट ये गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम चेंजेस देखेंगे और ज़्यादा इसके आगे फर्दर लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम देखेंगे कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में, तो वहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा कि गैस जो है वो डायरेक्टली गैस सॉलिड में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, कैसे प्रेशर राइज करके हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभी हम क्या क्या पढ़ना है। हाँ, तो मैं कहा था 5 प्रॉपर्टी हो गई थी। अगर मैं 6 प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, 6 प्रॉपर्टी में मैं बस यही लिख सकता हूँ कि फोर्स ऑफ, यहाँ पर सॉलिड की बात कर रहे थे हम, सॉलिड, यहाँ लिक्विड, और यहाँ पे हम गैस की बात कर रहे थे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बोल सकते हैं। लिक्विड में हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
between the particles are comparatively weak, और इसमें क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ attraction between the particles is too low। मतलब कि क्या है कि अगर देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमने देखा था कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। कैसे पैक्ड हो सकते हैं, जबकि दो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा, यानी एक दूसरे को जब ये बहुत ही ज़्यादा फोर्स से खींचेंगे, बहुत ही ज़्यादा फोर्स से खींचेंगे, तभी तो हम उसको ईजिली उसको ब्रेक हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सॉलिड में जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में स्पेस बिल्कुल ही कम होता है। उसी तरह से अगर लिक्विड में देखें तो लिक्विड में देखा था हमने कि इसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, सम स्पेस बिटवीन देम। तो हम इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाए तो थोड़ा सा वीक होता है। मतलब अगर इजीली इसको अलग करने की कोशिश की, थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाए तो इसको इजीली हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि हम हीट करते हैं, हीटिंग में यही होता है ना। एक एग्जांपल लेके अगर मैं समझाऊं तो आपने देखा होगा जो सॉलिड होता है, कोई भी एक आयरन ले लेते हैं, आयरन को जब हम मेल्ट करते हैं, आयरन को अगर हमने मेल्ट किया तो मेल्ट करने में उसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई करना होता है। उसी तरह से अगर लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड में को अगर हमने मेल्ट किया तो लिक्विड को बहुत ही जल्दी उसको हाई टेम्परेचर जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। कैसे? जैसे वाटर को हम जब गर्म करते हैं तो बहुत ही जल्दी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वो बिल्कुल गैस में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन अगर हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होता है। बिकॉज क्यों होता है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, उनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होता है, टेम्परेचर उसका ज़्यादा चाहिए होता है लिक्विड में, बट ऐसा नहीं होता है। वो इजीली 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल हो जाता है। लेकिन गैस की बात करते हैं तो गैस में तो बहुत ही कम होता है, उसको तो बिल्कुल ही देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो आराम से अलग अलग हो जाता है। देखा होगा जैसे आपने गैस सिलेंडर में, या फिर आपने देखा होगा कि जैसे ही टायर का ट्यूब जो जब फटता है तो हम देखते हैं क्या है, एकदम से सारी गैसेस उसमें से बाहर निकल जाती हैं। कैसे निकल जाती हैं? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ही कम है। थोड़ा सा भी अगर उसको अलग से फोर्स मिलता है बाहर से तो बिल्कुल ही वो अलग हो सकती है। तो अब हम आगे देखते हैं और भी क्या प्रॉपर्टी देख सकते हैं। हाँ, 7th प्रॉपर्टी की अगर बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये नॉर्मली उसे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। स्पेस बिटवीन particles are very low। space between particles comparatively high, high नहीं, more, एंड स्पेस, इसमें अगर देखा जाए तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स आर वेरी हाई, वेरी मच, यानी कि स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इसमें बहुत ज़्यादा होता है। देखा होगा आपने, देखिए इसके बीच में देख रहे हैं बिल्कुल ही स्पेस नहीं है। लेकिन अगर लिक्विड की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत इसमें स्पेस होता है, बट अगर वहीं गैस की बात करते हैं तो बिल्कुल ही स्पेस नहीं होता। वो इस तरह से होती हैं कुछ गैसेस के पार्टिकल्स। तो ये तो हो गया, ये तो इतने प्रॉपर्टी हो गए जो बुक में होता है। अब देखिए इसके अलावा भी और कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या होगी उसके अलावा प्रॉपर्टी? तो अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, सिर्फ सॉलिड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये तो अगर प्रॉपर्टी देखा हूँ
देखूँ तो सिर्फ सॉलिड की बात करूँगा यहाँ पे कि सॉलिड में अगर मैं बात करता हूँ कुछ प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी की, स्पेशल में से हाँ, अगर मैं अभी सॉलिड की बात करता हूँ तो एक वर्ड होता है हमारा वॉइड। वॉइड का मतलब होता है स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ space between the particles of matter in solid। सिर्फ सॉलिड की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये इसे बोलते हैं void। मतलब क्या है कि और ये भी दो तरह के होते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल लेके समझाऊँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे ये दो तरह से होते हैं। एक होता है ट्रायंगुलर void, TRIAN, ट्रायंगुलर void, और एक होता है आपका रेक्टेंगुलर void, रेक्टेंगुलर void। ऐसे इसको समझ सकते हैं। और इससे समझते हैं कैसे होता है। ट्रायंगुलर void की मैं बात करूं तो देखा होगा आपने, अगर मान लीजिए इस तरह से कुछ पार्टिकल है, अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखाऊं, कुछ इस तरह से, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा और इसको बड़ा बनाते हैं। तो आपने ये देख रहे हैं इसके बीच में जो ये स्पेस है वो किस तरह से है। तो अगर मैं इसको और यहाँ बाहर में दिखाऊं आपको तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये जो स्पेस दिख रहा है ये किस तरह के शेप में है, ट्रायंगल के शेप में है, तो इसीलिए इसका नाम जो होता है वो ट्रायंगुलर वॉइड होता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, रेक्टेंगल की बात करूँ, तो कुछ ऐसे अरेंजमेंट होते हैं पार्टिकल के कि इसके बीच जो स्पेस बनता है वो कुछ रेक्टेंगल की तरह बनता है। इस तरह से हम देख सकते हैं इसको। और मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा रेक्टेंगल के शेप में, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, रेक्टेंगुलर वॉइड। अगर मैं बात करूं कि दोनों में से कौन से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, मतलब कि क्या है, दो मैटर है मेरे पास, एक में रेक्टेंगुलर वॉइड है और एक में ट्रायंगुलर वॉइड है। तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा पार्टिकल मैटर होगा मेरे पास, तो जिसमें कम स्पेस होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा ना, जिसमें कम अट्रैक्शन होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये, अगर स्ट्रॉन्ग की बात करता हूँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग की बात करता हूँ तो स्ट्रॉन्ग जो होगा मेरा वो होगा मेरा ट्रायंगुलर वॉइड। ये तो हो गया सॉलिड के बाद थोड़ा सा एक लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो हम डिस्कस करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है हमारा, जो मैं 9th की प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, तो लास्ट प्रॉपर्टी होगा हमारा रिलेटिव मोशन को समझते हैं पहले। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है कि मोशन तो हो रहा है, मतलब क्या है कि कोई एक पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, कोई एक पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, तो हम इसका रिलेटिव मोशन निकाल सकते हैं। उसी तरह से जब एक ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव करती है और एक और ट्रेन जब इस डायरेक्शन में मूव करती है, तो तभी भी हम इसका रिलेटिव मोशन निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं, हमने मैथ में भी पढ़ा होगा, मैथ में भी पढ़ चुके हैं पहले भी। तो उसी तरह से अगर रिलेटिव मोशन में देखूं तो बिटवीन द पार्टिकल कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए, अगर सॉलिड की बात करता हूं तो सॉलिड में जो ये पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं इतने बड़े बड़े, इनके बीच में देख रहे हैं मोशन बिल्कुल ही, रिलेटिव मोशन बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे ही अगर ये एक पार्टिकल इधर की तरफ मूव करता है, मान लीजिए मैं यहाँ दिखाऊं, अगर एक पार्टिकल इधर की तरफ मूव करता है तो इस जस्ट बिकॉज इसके साथ ही ये अटैच है तो इसी के साथ ये भी अटैच हो जाएगा। तो रिलेटिव मोशन अगर निकालना चाहूँ तो अभी भी इसका यहाँ पे रिलेटिव मोशन बिल्कुल ही 0 आएगा। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ लिक्विड में देखूं कि रिलेटिव मोशन कैसा होगा, तो रिलेटिव मोशन की मैं बात करूं तो एक लिक्विड का पार्टिकल मान लीजिए इतना स्पेस होता है, तो एक अगर इधर मूव करेगा तो साथ में ये जो है कुछ इधर साथ में ये भी मूव करेगा। तो देखिए क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगा तो ये मूव किया, तो उसके कारण ये भी मूव किया, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही ना पार्टिकल के बीच में, थोड़ा कम है तो क्या हुआ है। तो अब देखिए क्या होगा, तो थोड़ी देर बाद ये जो पार्टिकल है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये जो पार्टिकल है कुछ यहाँ पे आ जाएगा।
तो इसने पोजीशन चेंज किया तो यहाँ पे मोशन हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव मोशन निकालूँ तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिल सकती है। उसी तरह से अगर मैं गैस की बात करूँ तो गैस में तो बहुत ज़्यादा होता है गैप इनके पार्टिकल के बीच में, तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि रिलेटिव मोशन किस में ज़्यादा होता है, तो रिलेटिव मोशन मोर इन सॉलिड पार्टिकल्स, यहाँ पे रिलेटिव मोशन देखा जाए तो कंपेरेटिवली लो होता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो वेरी लो होता है। बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जानेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कैसे चेंज होता है स्टेट मैटर का, सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज होता है, लिक्विड गैस में कैसे चेंज होता है। इस तरह से हम देखेंगे अंडर प्रेशर, अंडर टेम्परेचर किस तरह से। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, लॉकडाउन में सेफ रखिए अपने आप को और बाहर मत निकलिए और मोटिवेटेड रहिए। और हमेशा एक बात याद रखिए, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।